मगर ये बात भी सच है कि अब ये नफरत मोहब्बत में बदल गई है। चलो एक वादा करते हैं, आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्या हुआ, किसका फोन आ? रॉन्ग नंबर है। काफी दिनों से मुझे ये लाओ मुझे, तो मैं देखता हूँ। अरे क्या जरूरत है आपको? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बलाश, तुम्हारी बीवी हुरिया किसी और से मोहब्बत करती थी। मुझे पता था तुम्हें इतना ही गुस्सा है कि शायद तुम्हारी जगह कोई और भी होता, उसे भी इतना गुस्सा आता। मगर यही सच है, यही हकीकत है बलाज। अभी का चक्कर नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हुरिया तुम्हें पसंद नहीं करती, इसी वजह से तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो बेहतर होगा तुम इस हकीकत को जान लो और हुरिया को छोड़ दो। क्या हुआ है? तुम्हें तो इस वक्त कमरे में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मेरे कमरे से निकलने पर पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे। अंबर, अभी इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। हम शायद दोस्त भी थे, लेकिन तुम भूल गए। बचपन साथ गुजारा है हमने, हमेशा हर बात शेयर करते थे मेरे साथ। मगर अब बीबी की शक्ल में तुम्हें दोस्त जो मिल गए। पता नहीं ऐसा है कि नहीं। क्या मतलब? पता नहीं, जिंदगी मेरे साथ खेल खेल रही है। कभी लगता है कि कुदरत ने सारी खुशियां मेरी जिंदगी में डाल दी, कभी लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे लिए एक मजाक बन के रह गई। हुरिया की वजह से परेशान हो क्या? नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। वो एक्चुअली आज हम दोनों इकट्ठे शॉपिंग पर गए थे। पता नहीं क्यों हुरिया को देखकर लग रहा था कि वो कुछ परेशान है, अपनी जिंदगी में खुश ना हो। इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। बालाश, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ये हुरिया शॉपिंग पर सारा वक्त क्या तुम्हारे साथ थी? हाँ, हम दोनों साथ गए थे, लेकिन वहां जाकर वो कह रही थी कि उसने कुछ अपने लिए पर्सनल शॉपिंग करनी है, इसलिए वो अलग और मैं अलग थे। ऐसी क्या चीजें थी जो तुम्हारे सामने नहीं ले सकती? वैसे सच कहूँ तो मैं भी ऐसा सोच रही थी कि ऐसा क्या लेना जो मेरे सामने नहीं ले सकती वो। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेना हो, तुम्हें सरप्राइज देना हो। बताओ क्या सरप्राइज दिया उसने? हाँ, वैसे सरप्राइज तो बहुत बड़ा दिया। क्या? अब तुम यहां से नहीं जा रही हो तो मैं ही चला जाता हूँ। वो सरप्राइज उसने नहीं, मैंने दिया।
इंसान के एक चेहरे में कितने चेहरे छुपे होते हैं। मैं तो समझता था मोहब्बत का सिर्फ एक ही रूप है, जिसे एतबार कहते हैं, मगर मैं गलत हूं। मेरा यह अंदाजा भी गलत था। आज तुम सोए नहीं हो, सो जाओ। तुम सो जाओ। भला आज नाश्ते पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे नाश्ते का पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरा दिल नहीं कर रहा है। कोई बात हुई है क्या? अच्छा क्या बात है, बताओ ना। मुझसे नाराज हो? मेरी कोई बात बुरी लगी है? किसी से नहीं है मेरी नाराजगी। ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई बात ना हुई हो और तुम नाराज ना हो। इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, इतना तो जान गई हूँ मैं तुम्हें। बताओ ना भला आज क्या बात है, क्यों ऐसे नाराज हो तुम? देर हो रही है मुझे। क्या हो गया? जब तक आप मुझे अपनी नाराजगी की वजह नहीं बताएंगे मैं यूं ही खड़ी रहूंगी, आपको नहीं जाने दूंगी। बताओ मुझे क्या बात है। मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ, आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। बताएं मुझे क्या बात है। भरोसा करती हो मुझ पर? कोर्स करती हूँ, आप पे नहीं करूंगी तो और किस पे करूंगी? झूठ। यूं अधूरी बात करके मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है, बताओ मुझे। दिल की बात जुबान पे लाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बोलो। मेरे अंदर के तूफान को अंदर ही रहने दो रिया। बाहर आ गया ना, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतनी मुश्किल बातें मुझे नहीं समझ में आती, साफ साफ कहो क्या बात है। बालाज, अब तुम मेरी उलझन बढ़ा रहे हो, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। तुम्हारी इस खामोशी के शोर से मुझे डर लग रहा है। तुम किसी और से मोहब्बत करती थी? बालाज, बालाज, बालाज बात सुनो मेरी। हो सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुम बिन यारा। अंबर क्या हुआ इन दोनों को?
हुरिया आपी, क्या हुआ है? बलाज बहुत गुस्से में लग रहा था, क्या हुआ है? मुझे लगता है बलाज को मेरे और दानिश के बारे में सब पता चल गया। हुरिया आपी, क्या कह रही हैं आप? अब क्या होगा? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। ये तो बहुत बुरा हो रही है आपी, बलाज तो बहुत गुस्सा हो रहा होगा, सबको बता देगा। नहीं, बलाज किसी को कुछ नहीं बताएंगे, इतना मुझे पूरा यकीन है। आप कैसे कह सकती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं उसको। बलाज बहुत बदल गए हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी मोहब्बत ने उन्हें बदल दिया। ना सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं बल्कि मेरी बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें मेरी मान की बहुत फिक्र है। मगर मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो मोहब्बत रास ही नहीं। कितना अच्छा चल रहा था हमारे बीच सब कुछ। तेल बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, जैसा हमने चाहा था बिल्कुल वैसा हो रहा है। यही सुनने के लिए मैंने फोन किया था। हुरिया और बलाज का बहुत सख्त किस्म का झगड़ा चल रहा। कहा था ना, इनको अलग करके रहूंगी, अब ऐसा ही होगा। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, सुन रहा हूँ। तो खामोश क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अंबर, क्या हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है? क्यों? तुम्हें क्या लग रहा है कि हम सब गलत कर रहे हैं? तुमने वो बात नहीं सुनी, प्यार और जंग में सब जायज है। सही गलत का तो पता नहीं, मगर मैं तो अपनी मोहब्बत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो हुरिया को लेके बहुत ही सीरियस हो। सीरियस? मैं हुरिया को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ, इसीलिए वो काम करने के लिए भी तैयार हो गया जो शायद कभी ना करता। हुरिया को पाने के लिए तुम्हारा साथ भी दे रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। फिर तुम परेशान मत हो, मुझे मेरे रब पे भरोसा है, ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। बलाज को दानिश भाई और आपके बारे में बताया किसने? मैंने सोचा ही नहीं, किसने बताया बलाज को? खुद सोचे ना आप, आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं, क्या पूछती मैं उनसे, खामोश सा गुस्सा करके बस चले गए, कुछ बताया नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की मुझसे। हुरिया आपी, इस घर में दानिश भाई और आपके बारे में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। उसको कैसे पता चल सकता है? किसने बता दिया? किसने बताया, कैसे पता चला, क्या फर्क पड़ता है अब? हकीकत तो ये है कि बलाज को सब पता चल गया। मैं बलाज से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं नहीं खो सकती बलाज को। मैं ना सिर्फ उससे मोहब्बत करती हूँ बल्कि बलाज मेरी कुल कायनात है। मैं नहीं खो सकती उसे, मैं नहीं खो सकती उसे। ये सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, हो जाएगा।
मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल मिन्हल का माइयों है। तुम्हें घर और घर वालों की जिंदगियों में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें कल पता चलता। आ गई तुम्हें बताने। देखो अंबर, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है बेटा। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा जो खुदा की मर्जी, अल्लाह ने मिन्हल को ही फाइक के लिए चुना होगा। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं ना, जमीन पर तो हम उन रिश्तों को सिर्फ उस काबिल बनाते हैं। देखो बेटा, जो इंसान तकदीर के साथ लड़ता है ना, वो अपना ही नुकसान करता है। तुम्हें हमेशा से ये शिकायत रही है ना कि मैं तुमसे ज्यादा मिन्हल और हुरिया को चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला ने बनाए हैं, लेकिन जो मोहब्बत माँ अपनी बेटी के साथ करती है ना, वो किसी और के साथ कर ही नहीं सकती। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती हूँ अंबर। आप शायद सही कह रही है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। मुझे यकीन था अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में रिश्तों की समझ जरूर डालेगा। मेरी ख्वाहिश है अंबर के तुम मिन्हल की शादी में दिल से शरीक हो जाओ। आप फिक्र ही ना करें, मैं बहुत दिल से उसकी शादी में शरीक होंगी। जीती रहो, खुश रहो। पानी। बालाज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर कुछ कहो तो सही मुझसे पूछो आखिर हकीकत क्या है। तुम्हारी ये खामोशी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। प्लीज बालाज, मैं तुम्हारी ये खामोश नफरत नहीं सह पाऊंगी। मानती हूँ मैं मानती हूँ मैं उस शख्स से कभी मोहब्बत करती थी, मगर बालाज अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। अब मुझे ये सब क्यों बता रही हो? कोई सफाई नहीं चाहिए, कोई वजाहत नहीं चाहिए। मैं अपनी वजाहत दूंगी। मैं अपने ना करदा गुनाह के बोझ तले नहीं जी सकती। मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कब कहा कि तुम अपने गुनाहों को कबूल करो? हुरिया, यही तो तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। मुजरिम पर भी जुर्म साबित होने से पहले उसे एक मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, अपनी सफाई में बोलने का। मैं तो फिर बेकसूर हूँ बालाज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बालाज, मेरी मोहब्बत को इस तरह रुस्वा मत करो। रुस्वा तो तुमने किया है, हमारी मोहब्बत को, हमारे रिश्ते को, हमारे एतबार को।
नहीं, बल्कि मैं गलत कह रहा हूं। हुरिया, तुमने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत करने वाले एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं तो शायद तुम्हारे कभी एतबार के काबिल भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है बाला। तो फिर कैसा है? मैंने तुम्हें प्यार दिया, इज्जत दी, मोहब्बत दी, तुमने मुझे बदले में क्या दिया? मेरे भरोसे के ठुकरे कर दिए तुमने। तुम्हें अगर जरा सा भी भरोसा होता ना मुझ पर, अपने और दानिश के बारे में मुझे सब सच बताती, मगर ऐसा नहीं हो सका। हुरिया, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं चाहते हुए भी तुम्हें नहीं बता सकी बालाज। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे। अफसोस हो रहा है, तुम पर नहीं, खुद पर हो रहा है। बालाज, मैंने पहली बार इंसान पहचानने में गलती कर दी। बड़ी आसानी से मेरी मोहब्बत के साथ खेल रही थी ना तुम। मेरे जज्बात का जरा सा भी एहसास नहीं किया तुमने। गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पर। जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की, और वो भी काश मैंने मोहब्बत की ना होती। आज पछता नहीं रहा होता मैं। हुरिया, बालाज क्या कह रहे हो तुम? Pick up the call. Pick up the call. Fight. Phone उठाओ. कॉल उठाओ. कॉल उठा लो मेरी. तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, इसलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। मगर ये बात भी सच है कि अब ये नफरत मोहब्बत में बदल गई। हुरिया, तुमने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत करने वाले एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं तो शायद तुम्हारे कभी एतबार के काबिल भी नहीं। ऐसा नहीं है बाला। तो फिर कैसा है? मैंने तुम्हें प्यार दिया, इज्जत दी, मोहब्बत दी, तुमने मुझे बदले में क्या दिया? मेरे भरोसे के ठुकरे कर दिए तुमने। तुम्हें अगर जरा सा भी भरोसा होता ना मुझ अपने और दानिश के बारे में, मुझे सब सच बताती, मगर ऐसा नहीं हो सका। हुरिया, दानिश, हेलो। कल मिनल और फाइक की माहियों की रस्म हो रही है। तो क्या तुमने मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। तो तुम हर वक्त गुस्से में रहती हो। मेरे पर रिसर्च बाद में कर लेना, मैंने इस वक्त तुम्हें बहुत जरूरी बात करने के लिए कॉल की है। हाँ कहो, क्या बात है? तुम्हें कल किसी भी तरह ये रस्म रुकवानी होगी। क्या? मैं कैसे रुकवा सकता हूँ? क्या बात कर रही हो?
मुझे नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन ये रस्म रुकवाओ। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सब कुछ हो जाए और मुझ पर इल्जाम भी ना आए। हद होती है, समझती क्या हो मुझे तुम? मैं कोई बाबा या कोई जादूगर नहीं हूँ जो एक रात में फाइक का दिल बदल दूं या उसको गायब कर दूं। ब्लैक मैजिक नहीं आता मुझे। तुम ना मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहे हो। मैं इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मजाक सोच रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सीरियसली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रात में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो फाइक मिनल से शादी के लिए इनकार कर दे। हाँ बोलो, बताओ। दानिश कुछ भी करो लेकिन ये शादी रुकवाओ। जब तुम ही नहीं जानती तो फिर मुझे कैसे पता चल सकता है? दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम कुछ भी करो, बस ये शादी रुकवाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है अंबर। तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। तुम ये बात याद रखो, अगर मुझे फाइक ना मिला तो तुम्हें भी हुरिया नहीं मिलेगी। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ मैं तुम्हें। अगर मुझे फाइक ना मिला ना, मैं तो मर जाऊंगी। तुम्हारी मदद कौन करेगा फिर? इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। हाँ, एक तरीका हो सकता है। भाई, आज भी ऑफिस जाओगे तुम? माँ, मुझे कॉल आई थी, ऑफिस में ऑडिट चल रहा है और कुछ मसले मसाइल हुए हैं, तभी मुझे जाना पड़ेगा। अभी फोन करके ना उन्हें कह दो मैं नहीं आ रहा। बस। तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी लेनी चाहिए थी बेटा। माँ, मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन ऑडिट की वजह से मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे अलावा कोई भी ऑफिस के मामला नहीं संभाल सकता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। अब आपको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, क्या बात करूं तुमसे, मानना तो तुमने है नहीं। अच्छा, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा और आप परेशान मत होइएगा, घर का हर काम वक्त पर हो जाएगा। अब क्या कहूं? चलो चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज। मिनल, तुम्हें पता है हुरी और बलाज के बीच में क्या चल रहा है आजकल? जो भी चल रहा है, तुम्हें किसी की जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे घर में किसी को मालूम नहीं। सबको पता है कि उनके बीच में कोई गहरी और बहुत लंबी नाराजगी चल रही। जो भी है, ये उन दोनों हस्बैंड वाइफ का आपस का मामला है और मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी उनके दरमियान में बोलना चाहिए। वो अपने मामले को बेहतर तौर पर समझते हैं और सुलझा भी सकते हैं। हाँ, लेकिन उसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। अजीब सा हो गया हमारा घर। और मिनल, तुम्हें नहीं लगता कि इन हालात में तुम्हारा शादी करना कुछ अजीब सा लगेगा? समरीन चाची की वफात को भी दिन ही कितने हुए हैं। पता नहीं क्यों मैंने एक दोस्त के सामने तुम्हारी शादी का जिक्र कर दिया। यकीन मानो वो हंस पड़ी, बोल रही है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। कैसे किसी की बेटी अपनी माँ की वफात के कुछ दिन बाद ही शादी कर सकती है? बोल रही थी कि बेटियां तो माँ के सबसे ज्यादा करीब होती हैं। अंबर, मैं अपनी खुशी से जल्दी शादी नहीं कर रही, ये मेरे बड़ों की मर्जी। अम्मी के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं बीबी जान और छोटी अम्मी को ही अपनी माँ मानती थी और मैं उनके फैसले को रद्द नहीं कर सकती थी। लोगों की बातों का क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से तुम्हें ये शादी भी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। हुरिया के बारे में सोचो, समरीन चाची की वफात का सदमा, ऊपर से उन दोनों की आपस में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तुम्हारी जरूरत होगी उसे। अगर तुम्हारी भी शादी होगी, कहीं वो अकेली होगी और उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो? अंबर, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम ये? तो बस ऐसे एक बात की थी। तो बोलने से पहले एक दफा सोच लिया करो। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हुरिया आपके और बलाज के बीच में जो चल रहा है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी।
इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो उनके बीच में सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। मैं जानती हूँ हुरिया आप ही बलाज को मना लेंगे। चलो, आई विश कैसा ही हो। हेलो, तैयार हो गई आप? भूल रहे हैं शायद आप, आज हमारी माइयों की रस्म है, शादी नहीं हमारी। लेकिन आप तैयार तो मेरे लिए हो रही हो ना? मिनल, बहुत खूबसूरत लग रही है। क्यों? आपको कैसे पता? आप कहाँ पर हैं अभी? फिलहाल तो ऑफिस में हो रही है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था फाइक। मुझे लगा कि आप आ गए हैं और कहीं से देख रहे हैं मुझे। देख ही तो रहा हूं तुम्हें, दिल की आंखों से। अच्छा जी। अच्छा, एक काम करो, अपनी एक तस्वीर तो व्हाट्सएप करो मुझे तुम्हें देखना है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। मैं कोई तस्वीर नहीं भेज रही हूँ आपको। आप जब आएंगे तब खुद देख लीजिएगा। यार वहां तो उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे ना, मैं तो ठीक से तुम्हारी तारीफ भी नहीं कर सकूंगा। अच्छा, बात नहीं कर। ऑफिस से जल्दी निकलें और जल्दी से घर जाएं ताकि यहाँ पर जल्दी आ सके। इंतजार कर रही हो मेरा? बहुत। आता हूँ, अपना ख्याल रखो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और अम्मी कैसी हैं? ठीक है, सारे इंतजामात पूरे हो गए बेटा? अच्छा देखो, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना, ठीक है? और तुम लोग भी जल्दी से तैयारी कर लो, टाइम हो गया जाने का। अच्छा जाओ, तुम मेहंदी का थाल ले आओ ना, मेहंदी लगानी है। जी सर। सईदा, वो आसवा वाले अभी तक आए नहीं। उनसे तो हमने जल्दी आने का कहा था ना, जरा पता तो करो। बिल्कुल कहा तो था, मैं फोन करके पता करती हूँ। हाँ, आपके लिए फोन आया। अच्छा ठीक है, तुम किचन में देखो वो मिठाई के टोकरे रखे हैं कि नहीं। जी अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब तक आएंगी? मैं बस निकल ही रही थी, फाइक को जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ गया। जैसे ही वो आता है ना तो मैं आती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, मैं यही बता रही थी बीबी जान को भी कि कोई ना कोई काम होगा, तभी आप लोग लेट हो गए हैं। खैर कोई मसला नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं, आप लोग आ जाएं। जी जी ठीक है, आती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वही हुआ, आखिर फोन आ ही गया उनका। सईदा अब तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाके सही से तैयार तो हो जाओ। जी बीबी जान। शबाना, शबाना मेरी बात सुनो आके। कहाँ रह गया ये लड़का? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कहाँ रह गया? फोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा सारा सामान रख दिया है ना अंदर? जी बीबी जी। बस ठीक है, बहुत अच्छे से संभालना क्योंकि सारा सामान दूल्हे वालों के साथ जाना है। जी बीबी जी। अरे अंबर, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, बस टाइम नहीं है।
बेचारे, इतनी तैयारियां करने का क्या फायदा जब इवेंट ही नहीं होना।